हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 6 देखेंगे। इसमें हम इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। अगर आप इम्परेटिव सेंटेंस नहीं जानते हैं तो आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में जाकर वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इम्परेटिव सेंटेंस में यह होता है कि हम किसी को ऑर्डर देते हैं, या तो हम किसी को कमांड करते हैं, या रिक्वेस्ट करते हैं, या इंस्ट्रक्शन करते हैं, परमिशन तथा सजेशन देते हैं। ठीक है। बहुत से लोगों को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इम्परेटिव सेंटेंस में, लेकिन इस वीडियो में बहुत आसानी से हम समझेंगे। अगर आप ऑर्डर दे रहे हो तो वहाँ पर आप ऑर्डर, कमांड, रिक्वायर, चार्ज, बिड, टेल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एडवाइस दे रहे हैं तो आप वहाँ पर एडवाइस, आर्ग्यू, एक्सॉल्ट, परसुएड, इंसाइट, फॉरबिड, इन सब वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, वहाँ पर आप रिक्वेस्ट, बेग, आस्क, इम्प्लोर, बिसीच, इंट्रीट, डिज़ायर, सॉलिसिट वगैरह वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब वर्ड को किस तरह इस्तेमाल करेंगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है ही सेड टू मी पोस्ट दिस लेटर। पोस्ट दिस लेटर ये क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस में दिया हुआ है। अब इसका रूल देख लेते हैं क्या क्या चेंज होगा। यहाँ पर जो सेड टू है इसको हम चेंज करेंगे। अगर हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर सेड टू की जगह रिक्वेस्ट हो जाएगा। अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह किसी से कुछ मांग रहे हैं तो वहाँ पर हम बेग का इस्तेमाल करेंगे सेड टू की जगह। ठीक है। ये किससे पता चलेगा? ये जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे। इसमें क्या है? पोस्ट दिस लेटर ये है, हम किसी को हुक्म दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही ऑर्डर्ड मी, क्योंकि पास्ट में है तो हो जाएगा ही ऑर्डर्ड मी। तो यहाँ पर एक बात और नोट करें, पोस्ट से पहले हम टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके वर्ब से पहले हम टू का इस्तेमाल करके हम उसे इन्फिनाइट बना देंगे। तो ही ऑर्डर्ड मी टू पोस्ट दैट लेटर। ठीक है। हमें पता है कि दिस को चेंज करते हैं दैट में। ठीक है। ही ऑर्डर्ड मी टू पोस्ट दैट लेटर। इसी तरह एक और देख लेते हैं। आई सेड टू माई सन, मैंने अपने लड़के से कहा, डू नॉट प्लक फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो। ये क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है, तो हम इसको इनडायरेक्ट में इस तरह बनाएंगे। आई सेड टू की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉरबिड, क्योंकि ये मना कर रहा है अपने लड़के को। तो फॉरबिड होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड होता है फॉरबिड। आई फॉरबिड माई सन, मैंने अपने लड़के को मना किया। टू प्लक फ्लावर्स, फूलों को तोड़ने से मैंने क्या किया? मना किया। जहाँ भी फॉरबिड का वर्ड आता है वहाँ पर नॉट इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक, क्योंकि वो खुद ही नेगेटिव में है। आई फॉरबिड माई सन टू प्लक फ्लावर्स। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। द कन्विक्ट सेड टू द जज, दोषी ने जज से कहा, यानी जो मुजरिम था, प्लीज़ पर्डन मी, बराए मेहरबानी कृपया करके मुझे क्या करें? माफ़ कर दे, क्षमा कर दे। तो यहाँ पर हो जाएगा द कन्विक्ट बेग्ड, क्योंकि यहाँ वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। तो प्रार्थना की जगह हमें मालूम है कि बेग का इस्तेमाल होता है, तो इसका यहाँ सेकंड फॉर्म होगा, क्योंकि सेड टू है ऊपर दिया हुआ। हो जाएगा द कन्विक्ट बेग्ड पार्डन। वो क्या मांग रहा है? क्षमा मांग रहा है। बेग पार्डन ऑफ द जज, इस तरह ये बनेगा। ठीक, जहाँ भी पार्डन का इस्तेमाल होगा वहाँ प्रीपोजिशन ऑफ होता है। ठीक है। इस तरह का और देख लेते हैं। माई फादर सेड टू द चिल्ड्रेन, मेरे वालिद ने, जो मेरे पिताजी थे, वो उन्होंने लड़कों से कहा, डू नॉट मेक अ नॉइस, शोर मत मचाओ। ये क्या हो जाएगा? वो मना कर रहे हैं लड़कों से। तो हो जाएगा माई फादर फॉरबिड, सेड टू की जगह यहाँ पर हो जाएगा फॉरबिड, क्योंकि वो मना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फॉरबिड का इस्तेमाल होगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म है द चिल्ड्रेन टू मेक अ नॉइस। ठीक है। मेरे पिताजी लड़कों को शोर मचाने से मना कर रहे हैं। इसी तरह का और देखते हैं। द बेगर सेड टू मी, भिखारी ने मुझसे कहा, गिव मी अ कॉइन प्लीज़, बराए मेहरबानी कृपया करके मुझे एक सिक्का दें। तो क्या कर रहा है? आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हमें पता है रिक्वेस्ट की जगह हम बेग का इस्तेमाल करते हैं जब हम प्रार्थना किसी से करते हैं, किसी से कुछ मांगते हैं। तो हो जाएगा द बेगर बेग्ड अ कॉइन ऑफ मी। ठीक है। उसने मुझसे एक सिक्का मांगा। ठीक है। इसी तरह एक और रिक्वेस्ट वाला देख लेते हैं। ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, प्लीज़ वेट हियर टिल आई रिटर्न, कृपया करके यहाँ पर इंतज़ार करें जब तक मैं वापस नहीं होता।
तो हो जाएगा सेड टू की जगह ये रिक्वेस्ट हो जाएगा क्योंकि उसने रिक्वेस्ट किया उससे, तो ही रिक्वेस्टेड हिम हो जाएगा। उसके बाद टू लगाएंगे वेट से पहले, क्योंकि हमें मालूम है कि वर्ब से पहले टू का इस्तेमाल करते हैं। टू वेट, हेयर को चेंज कर देंगे देयर में, टिल ही रिटर्न। ठीक है, उसने उससे रिक्वेस्ट की कि जब तक कि वो वहाँ से नहीं आ जाता तब तक वो इंतज़ार करे। ठीक है, इसी तरह हो जाएगा ही सेड टू हिज सर्वेंट्स, उसने अपने खादिम जो नौकर था उससे कहा गो अवे एट वंस, तुरंत जाओ। उसे कहता है तुरंत तुम जाओ। तो हो जाएगा इसका ही ऑर्डर्ड, सेड टू की जगह ऑर्डर, क्योंकि वो सर्वेंट है तो सर्वेंट को क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स, उसके बाद हम टू लगाएंगे वर्ब से पहले, टू गो अवे एट वंस। ठीक है, हमें मालूम होना चाहिए जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके वर्ब से पहले टू लगाते हैं। ठीक है, वरना ये गलत हो जाएगा, टू गो अवे एट वंस। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, सख्त मेहनत करो। तो उसको हम इनडायरेक्ट में इस तरह बनाएंगे, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। सेड टू की जगह एडवाइस, क्योंकि वो अपने दोस्त को क्या कर रहा है, ऑर्डर तो दे नहीं सकता, ना ही रिक्वेस्ट करेगा, वो सलाह दे रहा है, इसलिए यहाँ पर एडवाइज्ड का इस्तेमाल होगा। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। ठीक है, वर्क से पहले हम टू लगा कर इसे इन्फिनाइट बनाएंगे, तो हो जाएगा टू वर्क हार्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।